नमस्कार दोस्तों, जब मैं इस श्रृंखला में आखिरी बार सिंधु नदी के शांत पानी पर तैरता हूं, तो हम प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी के अंतिम अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। आज हम उसकी विरासत और बाद की संस्कृतियों पर उसके प्रभाव का अन्वेषण करेंगे। एक सभ्यता जो हजारों साल पहले दुनिया से लुप्त हो गई, लेकिन जिसने अपनी अमिट छाप उन सभ्यताओं पर छोड़ी जो उसके बाद आईं। सिंधु घाटी सभ्यता, जो कभी इसी नदी के किनारे फली फूली थी, लगभग 1900 ईसा पूर्व में रहस्यमय रूप से गायब हो गई। लेकिन इसकी विरासत वहीं खत्म नहीं हुई। वास्तव में यह उन संस्कृतियों और समाजों को प्रभावित करती रही जो इसके बाद आईं। उनकी उन्नत शहरी योजना, जटिल जल प्रबंधन प्रणालियाँ, व्यापार नेटवर्क और कलात्मक परंपराएं बाद की सभ्यताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। हालांकि सिंधु घाटी के लोगों के बारे में अभी भी बहुत कुछ रहस्यमय है। उनकी नवाचारी सोच और विचारों ने दक्षिण एशिया के बाद के सांस्कृतिक विकास की नींव रखी। इस विरासत का सबसे उल्लेखनीय पहलू उनकी शहरी योजना है, जिसने भविष्य की नगर सभ्यताओं को प्रभावित किया। सिंधु घाटी के शहर संगठित और सुव्यवस्थित थे, जिनमें सड़कों का ग्रिड पैटर्न, मानकीकृत निर्माण तकनीकें और उन्नत जल निकासी प्रणाली शामिल थीं। उस समय के लिए यह स्तर की योजना असाधारण थी और इसकी गूंज बाद के नगर केंद्रों के डिज़ाइन में देखी जा सकती है। शहरों को सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और कुशल परिवहन प्रणालियों के साथ विकसित करने का विचार आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बना, जिसे वैदिक, मौर्य और गुप्त काल के शहरों में भी अपनाया गया। जैसे ही मैं तैरता हूँ, नदी की मृदु धारा मुझे सिंधु घाटी के लोगों की जल के प्रति गहरी समझ की याद दिलाती है। सिंधु के लोगों ने जल प्रबंधन की कला में महारत हासिल की थी और उन्होंने कुओं, जलाशयों और जल निकासी प्रणालियों का जाल बिछाया था, जिसने उन प्राचीन शहरों में जीवन को संभव बनाया। यह विशेषज्ञता बाद की संस्कृतियों को जल प्रणालियों में मददगार साबित हुई, जिसने उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप की विभिन्न जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल बनने में सक्षम बनाया। आज भी इन प्राचीन विधियों के तत्व दक्षिण एशिया के ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक कृषि और सिंचाई तकनीकों में देखे जा सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की व्यापार और वाणिज्य में भी गहरी छाप देखी जा सकती है। सिंधु घाटी के व्यापारियों द्वारा स्थापित विशाल व्यापार नेटवर्कों ने सभ्यता को मेसोपोटामिया, मध्य एशिया और अरब प्रायद्वीप जैसे दूरस्थ क्षेत्रों से जोड़ा। इस वाणिज्यिक नेटवर्क ने केवल वस्तुओं का ही नहीं, विचारों का भी आदान प्रदान किया। अन्य सभ्यताओं के साथ हुई सांस्कृतिक बातचीत ने प्राचीन सिंधु लोगों की धार्मिक और कलात्मक अभिव्यक्तियों को प्रभावित किया होगा, जैसे कि उसने उनके साथ व्यापार करने वालों को भी प्रभावित किया। यह विचारों का आदान प्रदान व्यापार के माध्यम से भविष्य की सभ्यताओं में भी जारी रहा और इसने भारतीय सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कलात्मक विरासत भी आज तक जीवित है। उनकी कारीगरी मिट्टी के बर्तनों, आभूषणों और प्रसिद्ध सिंधु मोहरों में दिखाई देती है, जो उनकी शिल्प कौशल की गहराई को दर्शाती है। मोहरों में देखे गए प्रतीक, विशेष रूप से जानवरों, देवताओं और प्रतीकों के चित्रण, समय के साथ हिंदू और बौद्ध कला में गूंजते हैं। जानवरों, प्रकृति और प्रतीकात्मक प्रस्तुतियों के प्रति सिंधु संस्कृति की श्रद्धा भारतीय उपमहाद्वीप की आध्यात्मिक और कलात्मक परंपराओं में गहराई से जुड़ी हुई है। लेकिन शायद सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे गहरी विरासत उनकी दृष्टिकोण में निहित है। उनके पास प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध था और उनके जीवन में सामंजस्य और व्यवस्था के प्रति सम्मान स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उनके शहरों में महलों या भव्य कब्रों की अनुपस्थिति से यह संकेत मिलता है कि यह एक समानतावादी समाज था, जहां जीवन समुदाय और साझा मूल्यों के चारों ओर घूमता था। सहयोग की यह भावना और पर्यावरण के प्रति सम्मान, जो उनके शहरों के अवशेषों में इतना स्पष्ट है, आज भी इस क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपराओं की आधारशिला बना हुआ है। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के सटीक कारण अभी भी एक रहस्य बने हुए हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने बाद की सभ्यताओं पर एक अमिट छाप छोड़ी। वैदिक काल से लेकर दक्षिण एशिया में साम्राज्यों के उदय तक वास्तुकला, व्यापार, धर्म और कला के क्षेत्र में सिंधु घाटी के योगदान जीवित रहे और उन्होंने क्षेत्र के विकास में मार्गदर्शन किया। जैसे ही मैं इस प्राचीन नदी के किनारे तैरता हूँ, इस नदी में कुछ कालातीत सा है, जैसे यह सभ्यताओं के उत्थान और पतन का मौन साक्षी हो। नदी अपने साथ अतीत की गूंज, यहाँ कभी रहने वाले लोगों की कहानियाँ और उनकी छोड़ी गई विरासत को बहाकर ले जाती है। उनकी सभ्यता भले ही समाप्त हो गई हो, लेकिन उनके योगदान नदी की तरह समय के साथ साथ बहते रहे हैं और इतिहास के प्रवाह को उन तरीकों से आकार देते रहे हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं।
जब हम इस श्रृंखला को समाप्त कर रहे हैं तो मैं मानव उपलब्धियों की स्थिरता पर चिंतन करता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता हालांकि लंबे समय से खो चुकी है, अपने लोगों की प्रतिभा, दृढ़ता और रचनात्मकता का प्रमाण है। उनकी कहानी, जैसे उनके द्वारा बनाए गए शहर हजारों वर्षों तक दबे रहे, समय के द्वारा भुला दिए गए, लेकिन कभी पूरी तरह से खोए नहीं। इसे फिर से खोजा गया, याद किया गया और अब इसे फिर से बताया गया, हमें यह याद दिलाने के लिए कि अतीत कभी भी पूरी तरह से नहीं जाता है, बल्कि उसे फिर से खोजे जाने का इंतज़ार रहता है। और इसलिए जैसे ही हम अपने साथ की इस यात्रा के अंत में पहुंचते हैं, मैं आपसे इस सिंधु नदी के किनारे विदा लेता हूं। हमने दुनिया की सबसे पुरानी और महान सभ्यताओं में से एक के उत्थान, चरम और अंततः पतन की खोज की है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। सिंधु घाटी सभ्यता की विरासत आज भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है और हमें याद दिलाती है कि इतिहास की धारा वर्तमान के साथ हमेशा जुड़ी रहती है। हालांकि इस श्रृंखला में हमारे साथ का समय समाप्त हो गया है, मुझे उम्मीद है कि हम फिर कभी किसी और स्थान पर, किसी और समय में मिलेंगे, जहां हम प्राचीन सभ्यताओं और उन लोगों की कहानियों का अन्वेषण करेंगे जिन्होंने उन्हें आकार दिया।